जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज पुनः वैदिक इनसाइट्स अनवेल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव जो हमारा वैवाहिक जीवन का भाव है, उस पर यदि मंगल नीच का बैठा हो तो क्या प्रभाव होगा। तो साथियों, हम जानते हैं कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में नीच का इसलिए होता है क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक साहस है, मंगल एक पराक्रम है। और कर्क राशि एक सौम्य राशि है, एक भावना प्रधान राशि है, एक कोमल राशि है। तो जो मंगल है उसके कारक तत्व इस राशि से मैच नहीं करते हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर जाकर उतना प्रसन्न नहीं हो पाता है और अपने जो कारक तत्वों के उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता है। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और कर्क राशि जल तत्व की है। तो ये तत्व वाइज भी इनमें बैलेंस है नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं मंगल इस राशि में अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है। और जब कोई भी ग्रह जब नीच राशि का किसी भी भाव में बैठता है तो कुछ न कुछ उस भाव के फलों में कमी करने का प्रयास करता है। यह हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन कितना उस भाव के फल का नुकसान करेगा यह डिपेंड करता है कि वह वहां पर जाकर कितना शुभ या अशुभ प्रभाव में है। जितना अशुभ प्रभाव में होते जाएगा उतना ही उसकी अशुभ फल देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और वहां पर एक ग्रह के अशुभ प्रभाव में है कि दो ग्रह के अशुभ प्रभाव में है, तो जितना अधिक अशुभता मंगल लेगा उतना ही वह अधिक पीड़ित होता जाएगा और उतना ही अधिक सप्तम भाव का नुकसान करने में सक्षम होगा। लेकिन यदि वहां पर जाकर वह सुप्रभाव में है, गुरु से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, तो वहां पर जाकर सुप्रभाव में होने के कारण उसकी अशुभता में कमी आ जाएगी और वह सप्तम भाव के अशुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन साथ में हमेशा किसी भी भाव का फल, जैसा हम जानते हैं कि भाव भाव के स्वामी और कारक तीनों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो यदि मंगल अकेला भी सप्तम भाव में बैठा है, किसी भी अन्य ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तब भी वह सप्तम भाव का जो स्वामी है यहाँ पर चंद्रमा बनेगा। तो चंद्रमा की स्थिति कैसी है? यदि चंद्रमा बलवान है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है और वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक सुख का जो कारक ग्रह शुक्र है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों की पत्रिका में शुक्र को ही कारक ग्रह कहा गया है। तो शुक्र यदि अच्छी स्थिति पे है तो फिर ये वैवाहिक जीवन में उतनी समस्या नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि हमारा जो वैवाहिक सुख का कारक है शुक्र और दूसरा स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा, यदि दोनों ही पीड़ित हैं और यदि कोई पुरुष जातक हो तो फिर निश्चित ही उसके वैवाहिक सुख में बहुत परेशानी होगी। लेकिन यदि कोई स्त्री की पत्रिका है तो उसमें गुरु की स्थिति को भी देखना जरूरी है। गुरु के साथ साथ अन्य पुरुष ग्रह सूर्य और मंगल की स्थिति भी देखना जरूरी है। तो साथियों, कोई भी एक ग्रह को देखकर, चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, किसी भी भाव में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। अन्य सभी प्रभावों को देखने और समझने के बावजूद ही उस भाव के फल को हम समझ सकते हैं जिस भाव की हमारे सामने प्रश्न आ रही है या जिस भाव की हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो साथियों, आइए हम एक इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, यह एक मकर लग्न की पत्रिका है और मकर लग्न में ही सप्तम भाव में मंगल नीच के बैठ सकते हैं, अन्य किसी लग्नों में यह संभव नहीं है। तो साथियों, जैसा हम जानते हैं कि नीच का ग्रह किसी भी भाव में बैठेगा तो कुछ न कुछ उस भाव से संबंधित फलों में परेशानी लाने का प्रयास करेगा। तो कैसा परेशानी लाएगा? तो हमेशा कोई भी ग्रह अपने गुण धर्म के अनुसार ही कार्य करता है। तो जो मंगल है, मंगल को हम जानते हैं कि इसके गुण धर्म में क्या है। तो मंगल एक जल्दबाज प्रवृत्ति का ग्रह है, आवेश है इसके अंदर में, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ये सब का ये कारक ग्रह है। तो निश्चित ही मंगल जब सप्तम भाव में बैठेगा तो अपने इन्हीं गुणों धर्मों को लेकर आएगा और इनके कारण ही वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी होगी। और यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो हो सकता है हमारी माता के कारण भी हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या हो। और यहाँ पर यह एकादश भाव का भी स्वामी है, तो एकादश भाव से बड़े भाई
और मित्र को देखा जाता है तो हो सकता है वह भी हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बने। लेकिन साथियों, किसी भी एक ग्रह को नीच का देख के पूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जो प्रभाव हमने डिस्कस किए उन्हें देखने की और समझने की जरूरत है। यदि यहीं पर जो चंद्रमा है ये अच्छी स्थिति पे हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और इसका जो कारक है, कारक जो शुक्र है, वह भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो निश्चित ही यह मंगल यहाँ पर विशेष परेशानी देने में सक्षम नहीं रहेगा। लेकिन यदि कारक चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो और शुक्र जो है, चंद्रमा भावेश है, भावेश यदि छठे, आठवें, 12वें में बैठा हो और जो कारक है, कारक जो शुक्र है वैवाहिक जीवन के लिए, वह भी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर निश्चित ही यह मंगल इस भाव में बैठकर इसके अधिक बुरे परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन परिणाम किस तरह से देगा, जैसा उसका स्वभाव है, जैसी उसकी फितरत है, उस तरीके से ही कोई भी ग्रह अपने कार्य को करता है। तो साथियों, हमेशा किसी भी ग्रह को सप्तम भाव में नीच का देख के सबसे पहले उस पर अन्य शुभाशुभ प्रभाव को देख लेना चाहिए। उस ग्रह का कितना बल है इसको देख लेना चाहिए। उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति क्या है, इन सबको देखने के बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो साथियों, यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वैदिक इनसाइट्स अनरिल्ड चैनल को निश्चित ही अपने मित्रों तक साझा करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए ग्रह की चर्चा के साथ।